वैसे तो जब नए साल का आगाज होता है तो कुछ न कुछ बदलाव जरूर होते हैं। लेकिन अगले साल यानी 2021 में जो बदलाव होने वाले हैं वो कुछ हटकर हैं। आम आदमी से लेकर खास आदमी की जिंदगी पर इन बदलावों का काफी असर होने वाला है। तो नए साल में एंट्री लेने से पहले हम आपके लिए वो सारी खबरें लेकर आए हैं जो आपको जानना जरूरी है। खबर नंबर 1, चेक से पेमेंट करने के नियमों में होगा बदलाव। जैसे ही नए साल का आगाज होगा वैसे ही चेक से पेमेंट करने की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव होने वाला है। बैंक धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इस नए बदलाव के तहत तीसरी पार्टी को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी और 50,000 से अधिक के पेमेंट के चेक को रिकन्फर्म करना होगा। इससे होगा ये कि चेक क्लियरेंस में भी कम वक्त लगेगा और चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी ताकि डबल चेक हो सके। खबर नंबर 2, सरल जीवन बीमा योजना 2021 होगी शुरू। 1 जनवरी 2021 से भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण सरल जीवन बीमा योजना आरंभ करने जा रहा है और सभी बीमा कंपनियों को इस पॉलिसी को बेचने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यह पॉलिसी 5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की होगी। इस योजना के तहत अलग अलग प्रीमियम होंगे और लाभार्थी अपनी स्थिति के हिसाब से ये पॉलिसी खरीद सकता है। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 65 वर्ष तय की गई है। खबर नंबर 4, मोबाइल पर लैंडलाइन से कॉल करने के लिए लगाना होगा आगे जीरो। नए साल 2021 से मोबाइल पर लैंडलाइन से कॉल करने पर आगे जीरो लगाना जरूरी होगा। इसको लेकर मई 2020 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने नंबर डायल करने के पहले जीरो लगाने की सिफारिश की थी, जिसे अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने मान लिया है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल और लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर मिल सकेंगे। खबर नंबर 5, कारों की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। नए साल के आगाज पर ऑटोमोबाइल कंपनियां वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही है और ये बढ़ोतरी मॉडल के आधार पर तय होगी। हो सकता है कोविड-19 के चलते नुकसान की भरपाई को लेकर आने वाले साल में भी ऑटोमोबाइल कंपनियां दाम बढ़ाने का फैसला कर सकती हैं। खबर नंबर 6, कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए किए जाने वाले पेमेंट्स में होगी बढ़ोतरी। कोविड-19 के चलते देश में ऑनलाइन पेमेंट का चलन देखने को मिला है और इस बात को देखते हुए नए साल से कॉन्टैक्टलेस कार्ड के जरिए 5,000 रुपए तक की पेमेंट की जा सकेगी। अभी तक इस तरह के पेमेंट में सिर्फ 2,000 रुपए की ही लिमिट है। खबर नंबर 7, 4 पहिया वाहनों को फास्टैग लगाना होगा जरूरी। नए साल शुरू होने में मुश्किल से एक ही हफ्ता बचा है और आने वाले साल के लिए सरकार की ओर से वाहन संबंधी कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 जनवरी 2021 से गाड़ी पर फास्टैग लगाना अब जरूरी होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टोल प्लाजा पर लंबे लंबे जामों से निजात मिले और साथ ही टोल टैक्स की वसूली सुरक्षित रूप से की जा सके। बताते चलें कि जिन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा उनसे 2 गुना टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा एक अहम बात यह भी है कि टोल टैक्स की वसूली डिजिटल तरीके से हो सकेगी। खबर नंबर 8, म्यूचुअल फंड के निवेश में होगा बदलाव। 1 जनवरी 2021 से म्यूचुअल फंड निवेश के नियमों में एक अहम बदलाव होने जा रहा है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने निवेशकों के ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव की घोषणा की है। इस नए नियमों के तहत नए साल में फंड का 75% भाग इक्विटी में निवेश करने जरूरी होगा, जो कि अभी 65% ही है। खबर नंबर 9, आने वाले साल में मोबाइल ऐप से होगी जनगणना। देश में जनगणना सबसे पहले 1865 में की गई थी और तब से अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। लेकिन ये पहली बार होगा कि देश में नए साल में 16वीं जनगणना मोबाइल ऐप के जरिए की जाएगी। इसमें डिजिटल तरीके से आंकड़े उपलब्ध होंगे। मोबाइल ऐप के जरिए 16 भाषाओं में जानकारी देने की सुविधा होगी। इस जनगणना के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर 2020 की तारीख तय की गई थी, जबकि देश के अन्य स्थानों के लिए 1 मार्च 2021 की तारीख तय की गई है। खबर नंबर 10, केवल हॉलमार्किंग वाली ही गोल्ड ज्वेलरी बिक सकेगी। सरकार की ओर से यह सूचना जारी की गई है कि 15 जनवरी 2021 से केवल हॉलमार्क वाले ही गोल्ड ज्वेलरी बिक सकेगी। हालांकि सरकार ने अभी तक बने हुए आभूषणों को बेचने के लिए 1 साल का समय दिया है। इसके बाद अगर कोई बिना हॉलमार्क वाला आभूषण बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी उस पर कम से कम 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और साथ में मुकदमा भी चलेगा।
खबर नंबर 11, 2021 में जियो भारत में 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च करेगी। जब से भारत में 5G इंटरनेट की बात चली है, तब से लोगों को इस सेवा का बेसब्री से इंतजार है। रिलायंस कंपनी के सीईओ मुकेश अंबानी ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि जियो 2021 में 5G इंटरनेट सेवा लागू करने की योजना बना रही है और ये सेवा भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत पेश की जाएगी। खबर नंबर 12, अगले साल से इन फोन्स पर नहीं चलेगा व्हाट्सएप। अगले साल यानी साल 2021 से कुछ एंड्रॉयड और आईफोन पर व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप अगले साल से केवल एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम और उससे नए सॉफ्टवेयर और आईफोन में iOS 9 और उसके बाद के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर ही चलेगा। आईफोन 4 और उससे पुराने मॉडल्स पर व्हाट्सएप अगले साल से सपोर्ट नहीं करेगा। वहीं सैमसंग गैलेक्सी S2, HTC डिजायर और मोटोरोला ड्रॉयड रोजार जैसे एंड्रॉयड फोन पर भी व्हाट्सएप अगले साल से नहीं चलेगा। खबर नंबर 13, साल भर में केवल 4 GSTR 3B रिटर्न फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तक कारोबारियों को GSTR 3B से संबंधित 12 फॉर्म भरने होते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2021 से कारोबारियों को साल में केवल 4 ही फॉर्म भरने होंगे। बताते चलें कि सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मासिक भुगतान के साथ त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की योजना भी लागू की है। इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इस योजना से कारोबारियों के व्यावसायिक खर्च में कमी आएगी और पहले की तुलना में केवल आधी संख्या में ही रिटर्न दाखिल करने होंगे।